पीटीआई रहनुमा सर्विसेज अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनका ताल्लुक भी है और इलेक्शन भी लड़ते हैं। मुराद रौस साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सारा अहमद हमारी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और हम ये वफद जो है इमरान खान साहब की तरफ से आज आया सर्विसेज हॉस्पिटल में। हमने उनके बेटे से मुलाकात की और उनको इमरान खान साहब की नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। सियासत में किसी किस्म का जो पॉलिटिकल वायलेंस है उसकी गुंजाइश नहीं है। मुमकिन नहीं है कि कहीं पर आप वायलेंस को सपोर्ट करें और फिर कहें कि सियासत भी हो सकती है। सियासत के लिए अमन होना एक बुनियादी शर्त है और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि अगर आपका अमन नहीं होगा तो आपके पास सियासत हो नहीं सकती। हम अपने जो इख्तलाफात हैं उनको एक तरफ रखते हुए हम समझते हैं कि हमें चाहिए कि जो सियासत है उसको आगे बढ़ाएं और अमन जो है वो उसकी हम मुतलाशी हैं। और मेरा ये ख्याल था कि आज जो पैगाम हमने दिया है वो अमन का पैगाम दिया है और हम ये समझते हैं कि जो इलेक्शन कैंपेन आगे जानी है उसका पुरअमन होना ज़रूरी है। इनके इस वाक़े से तमाम सियासतदानों में और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक सरासनीगी दौड़ी है। इलेक्शन कैंपेन जो है वो मुनासिब नहीं होगी। इलेक्शन कैंपेन मुनासिब नहीं होगी तो फिर उसके नतीजे में आपका पॉलिटिकल प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा तमाम इख्तलाफात के बावजूद, इनके तमाम तर मामलात के बावजूद हम पॉलिटिकल वायलेंस के ऊपर यकीन नहीं रखते और वही पैगाम हम लेके आज एहसन इकबाल साहब के पास आए। क्या लगता है पहले इब्रार बात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें तो फवाद साहब ने कह दी हैं। हम इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई का मोहब्बत का पैगाम लेके एहसन इकबाल साहब के पास हाजिर हुए और हमने फूलों का गुलदस्ता भी उनके बेटे को पेश किया। और बिल्कुल जैसे फवाद ने कहा कि सियासत में वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं होती, ताहम हम सब लोगों को, सियासी वर्कर्स को, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, उनको अवाम के जज्बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। और सियासत में गुंजाइश मौजूद होती है कि आप नज़रसानी कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज़ पे, क्योंकि डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि आप दूसरों के साथ साथ अपनी खामियों पर भी नज़र रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ऐसी पॉलिसी हमारी हुकूमत की तरफ से भी सामने आएगी कि लोगों के जो ऐसे जज्बात हैं जिनकी वजह से ये वाक़यात रूनुमा होते हैं वो आइंदा ना हो, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो पुरअमन माहौल में हों। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ तशद्दुद की सियासत पे, वायलेंस की सियासत पे यकीन नहीं रखती। हमने हमेशा से अपने लीडर से, इमरान खान से जो है वो मोहब्बत, प्यार और रवादारी का सबक सीखा है और अपने अपने हलकों में हमने 2013 के इलेक्शन में भी इन वैल्यूज़ को फॉलो किया है। उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा भी जो इंतखाबात हैं वो पुरअमन माहौल में होंगे और हमारी दुआ है एहसन इकबाल साहब की जल्द रिकवरी की। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये सिर्फ ज़ख्मों तक बात रही, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचा ली। और हम आइंदा भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को भी और हमारे आम लोगों को भी जो है वो अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और पुरअमन माहौल में हमारा सियासी प्रोसेस आगे बढ़े। आपका बहुत शुक्रिया।